अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भी आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए या फुली इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप फुली इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदिए। अब मैं इसके आपको वजूहात बता देता हूँ ताकि आप ये जान सकें भी आखिर हम क्यों फुली इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जाएँ, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक क्यों ना ख़रीदें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैटरी कंपार्टमेंट की। भी हम बैटरी कहाँ पर रखेंगे। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक अगर हम बाइक को देखें तो वहाँ पर कोई भी जगह नहीं बचती जहाँ पर आप अपनी बैटरी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ एक उसका टापे वाली जगह है, उसके अंदर बहुत छोटी मिनिमम साइज़ की आप बैटरियाँ रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ उस बाइक को चंद ही किलोमीटर चला सकेंगे, इससे ज़्यादा आप उसको नहीं चला सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो उसके जो मोटर है वो फ्रंट व्हील में इंस्टॉल होगी, क्योंकि बैक व्हील पे इसका जो सारा सिस्टम है जो लगा हुआ है इंजन का वो चल रहा होता है। तो कुछ लोगों ने ये भी मुतारफ़ करवाई हैं मोटरें जो बैक पे लग जाती हैं, साथ ही गरारी वाला सिस्टम भी लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं उससे आपकी जो मोटर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो आपको उसके बहुत ज़्यादा आपको ख़र्चा पड़ जाएगा उसका। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भी बैटरी रखेंगे कहाँ पर। तो बैटरी या अगर आप बैक पे रखने की कोशिश करते हैं तो उससे जो बाइक है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरी लगेगी और उसके अंदर आपका ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। एक तो आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद देखने में बाइक बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाएं तो उसके अंदर जो हम बैटरी है वो इंजन वाली जगह पर रख देते हैं और बैक पर मोटर लगा देते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ठीक रह जाता है। नेक्स्ट आप कहेंगे भी इसके अंदर तो हम जहाँ भी बाइक बंद होगी वहाँ पर चला लेंगे, तो आप बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लेकिन इसके अगर फ्रंट व्हील के अंदर अगर हम मोटर इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत ही कम पावर वाली इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो 350 वाट या 500 वाट की होगी, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा मैक्सिमम भी हो 30 से 35 के दरमियान होगी। इससे ज़्यादा आप उसको फास्ट नहीं चला सकते। अगर आप कहते हैं भी हम बड़ी मोटर फ्रंट व्हील में लगा देंगे, तो फ्रंट व्हील में बड़ी मोटर लगाने की वजह से आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। तो आप लोगों को जो लोग ये कह रहे हैं भी आप अपनी बाइक को कोई भी लें, हम हाइब्रिड बना देते हैं, बड़े यूट्यूबरों को तो पैसे मिलते हैं ना भी सर हम ये पैसे ले लें, हमारी वीडियो बना दें। उन्होंने आना है, उन्होंने पैसे लेने, वीडियो बना देनी, उन्होंने आपको नुकसानात नहीं बताने, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे बताते जाना है भी सर ऐसे कर लें, ये वो काम बड़ा ज़बरदस्त है। आपको ये बताया जाता है भी आप अपनी कोई भी बाइक लें, उसके अंदर इतने पैसे लगेंगे और आपकी बाइक हाइब्रिड बन जाएगी। हाइब्रिड के नुकसान आपको कोई भी नहीं गिनवाता। और चलो वो भी सब कुछ हो गया, लेकिन आपको कोई वारंटी देता है? नहीं देता। अगर कोई वारंटी दे रही है तो वो कंपनीज दे रही है, लेकिन वो कंपनी जो उसके अंदर चीज़ें लगा रही हैं वो बिल्कुल ही नाकस हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं जनाब इसके अंदर तो सेल्फ़ चार्जिंग का सिस्टम होना चाहिए। जनाब अगर आप सेल्फ़ चार्जिंग की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर अगर हम सेल्फ़ चार्जिंग लगा देंगे तो जितनी वो ज़्यादा उसका भी वज़न उसके ऊपर पड़ेगा। जो मोटर वहाँ पे इंस्टॉल होगी सेल्फ़ चार्ज करने के लिए बैटरी को, तो वो जितना यहाँ से लोड लेगी वो सारा उधर जाएगा, वही वापस स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है सेल्फ़ चार्जिंग का। नेक्स्ट आप कहते हैं भी सोलर चार्जर वाला होना चाहिए सिस्टम, ये सोलर से चार्ज होनी चाहिए। तो आप कहते हैं भी अब आप मोटरसाइकिल को कार बना लें, उसके ऊपर बस छत तरह आप मोटरसाइकिल तो वो रह ही नहीं जानी भी वो सोलर साथ चार्ज होती रहे, साथ साथ आप उसको चलाते रहें। तो वो जनाब जब आप उसके ऊपर प्लेट लगाएंगे तो वो प्लेट पूरी एक छत टाइप बन जाएगी और वो इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी। उसके साथ भी आपके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। और अगर आप उसके ऊपर लगाएंगे भी तो वो इतना सिस्टम कारआमद नहीं होगा, देखने में बहुत ज़्यादा वो बुरी लगेगी। बस आप थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में या आपको कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा, आप कार नहीं ले रहे, आप मोटरसाइकिल ले रहे हैं। ये जितनी भी आप चीज़ें कह रहे हैं, सोलर चार्ज हो, सेल्फ़ चार्जिंग हो, हाइब्रिड हो, ये सारे मूड कार्स में लग सकते हैं। उसके अंदर बैटरी रखने की भी बहुत ज़्यादा जगह होती है। मोटरसाइकिल के अंदर आप इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन की बात करें तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए, हाइब्रिड नहीं लेनी चाहिए। इसके अंदर आप एक और पॉइंट की बात कर लें भी हाइब्रिड जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके जो अगर फ्रंट व्हील में जो आप मोटर डाल देंगे तो उससे वो बहुत कम पावर मिलेगी, उसके बाद वो बहुत कम किलोमीटर चलेगी, क्योंकि अगर आप उसके बैटरी कंपार्टमेंट को इसके टापे वाली जहाँ पर रखते हैं, अगर आप बैक वाली जहाँ पर रखते हैं वो तो फिर आप जितनी मर्ज़ी रख लें, देखने में बुरी लगनी और कुछ भी नहीं होना। नेक्स्ट हम इस तरफ बात कर लें तो इसका एक बैटरी कंपार्टमेंट फुल जो होता है वो इंजन वाली जहाँ पर लग जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्टोरेज जो होती है बैटरी के वो वहाँ पर इंस्टॉल की जा सकती है, जिसकी वजह से आप उसको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद प्राइसिंग की बात कर लें तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बाइक की जो आपको प्राइस पड़ेगी सेम उसी प्राइस में आपको फुली इलेक्ट्रिक बाइक भी मिल जाएगी।
आप कंफर्ट लेवल की बात करते हैं तो कंफर्ट में आपको ये चाहिए जहाँ भी बंद हो जाए तो वहाँ पे इसका कोई सिस्टम हो जो चलना स्टार्ट हो जाए। तो भाईजान आप चार्जर साथ लेके निकलें, हर जगह पेट्रोल पंप मौजूद होते हैं हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, तो आप वहाँ पर जाकर उसको चार्ज कर लें आधा घंटा और उसके बाद आगे निकल जाएं। अब इलेक्ट्रिक बाइक और पेट्रोल वाली बाइक को आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जब भी आप कोई बाइक इलेक्ट्रिक बाइक देखते हैं आप उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रिक चीज़ और है, ये तो आप खुद समझदार हैं। घर में आपने यूपीएस रखा हुआ है, हर बंदे के घर तकरीबन इस टाइम यूपीएस मौजूद है। अगर आप जनरेटर को यूपीएस को कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो वो तो हर जगह यूपीएस ही हारेगा। कंपैरिजन इन चीज़ों का बनता ही नहीं है। हाँ, अगर वो एक जनरेटर का दूसरे जनरेटर के साथ करते हैं वो कंपैरिजन बनता है। ये जो बैटरी वाली चीज़ें हैं इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो मेन हमारा टॉपिक है वो यही है, अभी हाइब्रिड हम क्यों ना ख़रीदें। जो प्राइस हाइब्रिड की है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, वो ही प्राइस इनकी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद अगर आप हाइब्रिड में शिफ्ट होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान आ जाते हैं। सबसे पहले बहुत कम किलोमीटर वो चलेगी, दूसरा उसके अंदर बहुत कम जो होगी, जो उसकी मोटर आप उसके अंदर इंस्टॉल करवाएंगे उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम होगी, आप एक बंदे को खींच सकेगी वो भी 30-35 की स्पीड से। नेक्स्ट उसके अंदर चलो सेल्फ चार्जिंग का सिस्टम लग भी जाएगा, लग सकता है, छोटा सा पुर्जा आता है लग जाएगा। तो आप वो बैटरी वाली बाइक में वो चीज़ें ना ढूंढें भी, आप बैटरी वाली में लगा दें वो खुद चार्जर करती रहेगी, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है इसका। आप इजीली इसके चार्जर से आप घर में यूपीएस है आपका या बिजली वापटा वगैरह आ रही है, इवन कि आप सोलर से डायरेक्ट जो आगे इन्वर्टर लगा के आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। अपनी वीडियोस में मैंने हर जगह आपको ये बताया भी ये इतने एम्पेयर का चार्जर है, 7 वोल्टेज बताए, वो इसलिए बताता हूँ आपको क्योंकि जब भी हम यूनिट देखते हैं भी ये इसके अंदर यूनिट कितने हैं, ये कितने वोल्ट पे चलती है, तो 1000 अगर वोल्ट की कोई भी चीज़ चला रहे हैं, इस्त्री चला रहे हैं या फैंस या घर में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, अगर वो टोटल मिलाकर 1000 वोल्ट होता है और वो 1 घंटा चलता है लगातार, तो 1 यूनिट बिजली का हम कंज्यूम करते हैं। तो उस तरफ अगर हम वोल्टेज में आ जाएं, यहाँ पर जो मैं आपको चार्जर के बताता हूँ, तो जैसे MS जैगवार वाली यूज़ कर रहे हैं 73 वोल्ट का चार्जर होता है। जब मैं आपको बताता हूँ भी 5 एम्पेयर का 10 एम्पेयर का, तो आपने 73 को उतने एम्पेयर के साथ ज़रब कर देना, आपको पता लग जाएगा ये इतने वोल्ट का इसके साथ हमें चार्जर दिया जा रहा है। आप फिर सोलर्स की उस हिसाब से प्लेट्स ले लें भी जिसका आउटपुट उतना बनता हो, तो इजीली आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप आवडा से चार्ज करें, आप इजीली सोलर से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं भी सोलर हमारे साथ घूमे, हर जगह हम जहाँ पे जाएं सोलर ही उसको चार्ज करता रहे, तो ये कार नहीं है, ये याद रखिए। आप बाइक के जगह पर रखें, और कोई जगह है ही नहीं वहाँ पर जहाँ पर आप इसकी चीज़ें रख सकें। इसकी वारंटीज़ की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड की जो वारंटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक में जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ चुके हैं, सबसे ज़्यादा वारंटी इलेक्ट्रिक बाइक्स की है, हाइब्रिड की कम है। और सबसे ज़्यादा जो वारंटी इस टाइम आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो MS जैगवार वालों की है। बाकी जितनी भी कंपनीज इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं किसी की भी इतनी वारंटी नहीं है, वो 5 साल की वारंटी दे रहे हैं। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो 1 साल की, और कोई ज़्यादा जिनको अपनी चीज़ पर अतमाद है वो 2 साल की वारंटी दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। नेक्स्ट आप इसके अंदर एक और कंपैरिजन कर लेते हैं कि इनमें और चीज़ हमें क्या देखनी चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक ले रहे हैं तो हमें इसके अंदर क्या चीज़ें देखनी चाहिए। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलता हूँ भी, जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं सारी लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल कर रही हैं, लिथियम ION, ठीक है, लिथियम आयन की बैटरी इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद मैं आपको इसका एक साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है वो गर्मियों में 48 से भी ऊपर चला जाता है, 47-48। तो ये 50 के बाद ये इसके चांसेस हैं 50 टेम्परेचर के बाद, क्योंकि हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो जब हम उसको चार्जिंग पे लगाते हैं या गर्मियों में फुल गर्मियों में उसको चलाते हैं तो उसके फटने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। अंदेशे की बात तो लग रहा है कि रोड किंग की कई बाइकों के अंदर आग भी लगी है और वो बैटरी फटी भी है। लिथियम आयन की बैटरियों की बात कर रहा हूँ मैं, और ये जो ड्राई बैटरी हैं ये भी फट जाती हैं, फूल जाती हैं। तो आप ये इन चीज़ों से बचें। आपने कोई भी अगर इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर शिफ्ट करना है, जैसे मैंने भी शिफ्ट किया है, मैंने इस टाइम MS जैगवार वालों की बाइक ली है, लाजमी नहीं भी आप MS जैगवार वालों की ही लें, आप किसी की भी इलेक्ट्रिक बाइक ले सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले उन्होंने BLDC की मोटर यूज़ की है कि नहीं की, ठीक है।
BLDC की मोटर दूसरी जितनी भी मोटर्स हैं उससे इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है और ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट भी होती है। नेक्स्ट आपने देखना है इन्होंने बैटरी कौन सी इस्तेमाल की है। ये जितने भी डीलर्स हैं और ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर सिर्फ वीडियो बनाने जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देने नहीं जाते, वो सिर्फ ये दिखाने जाते हैं भाईजान ये बाइक आ गई है, क्योंकि वो पेड वीडियो होती है, फिर वो उसकी खसूसियात ही बताते जाते हैं, नुकसान उसका एक भी नहीं बताएंगे। तो उसका नुकसान मैं आपको बताता जाता हूँ। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक हैं सब के अंदर या तो ड्राई बैटरी हैं या लिथियम आयन की बैटरी हैं। लिथियम आयन फास्फेट बैटरी कोई भी नहीं दे रहा। इस टाइम पाकिस्तान की एक ही कंपनी है या शायद एक और हो, एक या दो कंपनियाँ होंगी, दूसरी का भी मुझे पता नहीं, पता चलेगा तो इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर वो कोई हुई भी तो उसका जो रेट है, जो प्राइस है वो इससे ज़्यादा होगी। तो इसकी जो कंपनी है MS जैगवार वालों की, इन्होंने जो बैटरी इंस्टॉल की हैं वो लिथियम आयन फास्फेट की हैं। याद रहे आपको, लिथियम आयन फास्फेट की जो लाइफ है, जो लाइफ टाइम है, जो लाइफ साइकिल्स हैं वो लिथियम आयन बैटरी से 2 गुना ज़्यादा होती है। इसकी प्राइसिंग बेशक ज़्यादा होती है, लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी के हवाले से अगर आप देखा जाए कितने साल चल सकती है तो 2 गुना। जितने भी लिथियम आयन की बता देता हूँ 4 से 5 साल होती है लाइफ। ये जो 10 साल वाला ड्रामा करते हैं आपके सामने, इतनी लाइफ नहीं होती इनकी, लेकिन 10 साल लिथियम आयन फास्फेट ज़रूर चल सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ें तो हमने देख ली भी, इसके बाद हमने देखना है वारंटी कौन सी ज़्यादा कंपनी दे रही है। आपने उस कंपनी की बाइक लेनी है, उसके बाद आपने, क्योंकि ज़्यादा साल चलनी है तो आप चाइना की बाइकें लेते हैं। आप चाइना की बाइकें ज़्यादा प्रेफर क्यों नहीं करते, 2 साल में उसका कबाड़ा हो जाता है। और वहीं पे हम 70 लेते हैं तो उसके पार्ट्स इतने अच्छे होते हैं। तो वो 2002 मॉडल भी आप लें तो उसकी जो कंडीशन है वो 2018 मॉडल की कोई भी चाइना की बाइक से ज़्यादा बेहतर होती है। तो हम अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर इस टाइम पार्ट्स किसके सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, तो इस टाइम MS जैगवार वालों के जो पार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। मिसाल के तौर पर अगर होंडा सिटी कहती है, होंडा 70 भी, हमारे जो पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी है वो 100% है। तो जो चाइना के जितनी भी कंपनियाँ होगी उनके जो पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी होगी वो 40% होगी। तो जो MS जैगवार वालों के जो पार्ट्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो 90 है, 90%। इतनी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। अब ये सिर्फ यूज़ नहीं की गई, मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा, मैंने ये बाइकें 2-2 माह चलाई हुई हैं। मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़ुद भी ख़रीदी हुई है और इसके ऊपर फुल डिटेल रिव्यू भी बनाया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। ये जितने भी बड़े यूट्यूबर आपको मिसगाइड करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, भाई ये बाइक ले लें, वो बाइक ले लें, उनको सिर्फ पैसे मिलते हैं भाईजान प्रमोशन के। और जो मेरी वीडियोस के नीचे आकर ये कहते हैं भाईजान ये पेड वीडियो बना रहा है, मुझे कंपनी वालों ने ख़रीद लिया है, तो उसका जवाब मैं आपको सिंपली दे देता हूँ, थोड़ा सा आपने दिमाग का यूज़ करना है। जितनी भी प्रमोशन या पेड वीडियोस होती हैं उसके अंदर ये बताया जाता है भाईजान ये वीडियो स्पॉन्सर की है इस कंपनी ने, ये वीडियो स्पॉन्सर की है उस कंपनी ने, ठीक है। ये चीज़ लाजमी मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर किसी भी कंपनी ने अपनी चीज़ की प्रमोशन करनी होती है वो किसी भी छोटे यूट्यूबर को ये प्रमोशन के लिए हायर नहीं करती, ये याद रखिएगा। जिनके मिलियंस या कम से कम 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होते हैं वो अपने यूट्यूबर्स को पैसे देते हैं भी भाईजान ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसकी प्रमोशन करें, ठीक है। ये चीज़ समझ लें अच्छी तरह। दूसरी बात, उसके बाद वो उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर, एड्रेस वगैरह भी देना पड़ता है उस कंपनी का। जितने भी पेड वीडियोस या प्रमोशन वीडियोस होती हैं वो बड़े यूट्यूबर्स को दी जाती हैं। छोटे यूट्यूबर, अब मिसाल के तौर पे चलो मुझे उन्होंने कंपनी ने हायर कर भी लिया, मैंने जनाब उनके कहने पे वीडियो बना भी दी, तो मेरी वीडियोस कितने लोगों तक जाएगी? ज़्यादा ज़्यादा 2000, 3000, 4000 वहाँ देख लेगी। तो उनको इस 4000 बंदों का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। उनको तो चाहिए, उनको इस चीज़ से फ़ायदा किसी बड़े यूट्यूबर को हायर करें तो लाखों तक, अरबों तक, करोड़ों तक ये वीडियोस उनकी जाएं, तो उनको उधर से फ़ायदा होना है, हमारी तरफ से कोई फ़ायदा नहीं होना। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखा करें, बोलने से पहले सोच लिया करें, क्योंकि इल्ज़ाम जब लगाते हैं तो इसका गुनाह होता है, याद रखिएगा। तो आखिरत में पकड़ भी है इस चीज़ की, माफ़ी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को देख लिया करें भी कौन सी चीज़ें पेड हैं, पेड वीडियोस कैसे बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का भी, आखिर हम इलेक्ट्रिक बाइक क्यों लें, इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो मैंने इसकी एक कैलकुलेशन निकाली है भी, अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा बचत होती है, 1 साल में कितनी बचत होती है, 2 साल में कितनी बचत होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने एक एवरेज निकाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ भी। अगर हम पेट्रोल वाली बाइक यूज़ करते हैं तो हमारा कितना खर्चा आएगा, अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। याद रखिएगा, ये सिर्फ फिगर्स नहीं है या वो जो हम कहते हैं आई थिंक इतना होगा, अज्यूमिंग चीज़ें नहीं हैं, ये एक्चुअल चीज़ें हैं, एक्चुअल टेस्ट की हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ।
वाकई ही में इतना आपका खर्चा आएगा और इतनी आपकी बचत होगी। इसके अंदर कोई भी अज्यूमिंग पार्ट नहीं है, अभी इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा, इतना करेंगे तो इतना हो जाएगा। हर चीज़ एक्चुअल इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा भी हमारे एक साल में बचत कितनी करवा रही है इलेक्ट्रिक। असल मकसद तो इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ शिफ्ट होने का बचत ही है हमारा, और कोई मकसद नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेट्रोल वाली बाइक पे, क्योंकि आप कंपैरिजन करना है बचत का। इसलिए अगर एक बहुत ही आम बंदा है, मेरी तरह मिडिल क्लास बंदा है, जिसने ज़्यादा दूर आना जाना नहीं होता, कोई भी एक बहुत ही छोटा घर भी हो और वो उसने बाइक रखी 70 तो उसने रखी होती है कम से कम, तो एक दिन का जो खर्चा आता है वो 250 आता है। ठीक है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कहते हैं अभी कंपनी कवर कर लेती है, वो नहीं करती, लेकिन हम एक दफ़ा हिसाब लगा लेते हैं भी 60 किलोमीटर चलेगी बाइक आपकी, 70 चलेगी 250 के पेट्रोल में। ठीक है, तो उस हिसाब से वो 30 दिन के अंदर जो उसका पेट्रोल का खर्चा आएगा वो 7500 रुपये आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी और हम उसको ये नहीं कहते वो 100 किलोमीटर चलती, एक चार्ज पे वो चलेगी जनाब 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर अगर वो एक चार्ज पर चलती है, मतलब वो एक दिन में एक दफ़ा चार्ज होगी, 2 यूनिट लेगी। इस टाइम मैं 2 यूनिट का जो रेट लगा रहा हूँ वो 40 रुपये लगा रहा हूँ। आपका जो भी यूनिट रेट हो आपने उस हिसाब से लगा लेना है। ठीक है, 40 को हम 30 के साथ ज़रब दे देते हैं जनाब, तो 1200 रुपया बिल आएगा आपको एक महीने का। तो जनाब यहाँ पर 7500 रुपया महीने का आपका खर्चा हो रहा है। यहाँ पर बिजली की तरफ आएँ, हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आएँ तो सिर्फ 1200 रुपया। ये भी छोटे फिगर्स हैं इसलिए आपको ज़्यादा डिफरेंस मालूम नहीं होगा। हम थोड़ा सा इसको अपग्रेड लेवल पर ले जाते हैं, एक साल की तरफ ले जाते हैं। अगर हम एक साल इलेक्ट्रिक अपना पेट्रोल वाली बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं 250 रुपये का रोज़ाना, ठीक है, जो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अभी 250 रुपये का तो एक दिन में लग ही जाता है, तो हमारा जो एक साल का पेट्रोल वाली बाइक का खर्चा आएगा वो 90,000 रुपये आएगा। 90,000 रुपये का हम पेट्रोल एक साल में अपनी बाइक में डलवा लेंगे, अगर डेली हम 250 रुपये का पेट्रोल डलवाते हैं। दूसरी तरफ हम अगर इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाएं तो डेली का एक दफ़ा चार्ज करें तो हमारा एक साल का जो बिजली का खर्चा आएगा वो 14,000 रुपया 14,400 रुपया आएगा। अब हम इसको 90,000 में से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारी सेविंग कितनी हुई है, तो जनाब 75,600 रुपया सेविंग होगी हमारी एक साल के अंदर। इलेक्ट्रिक बाइक हमें इतने ज़्यादा पैसे बचा कर दे रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर हम इसको 2 साल पे ले जाएं तो 2 साल में 1,80,000 रुपये का पेट्रोल हम खाली डलवा लेंगे अपनी पेट्रोल वाली बाइक में। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाएं तो जनाब सिर्फ 28,800 रुपया बिल आएगा 2 साल का। और अगर हम इसकी बचत की बात करें बिल का ख़र्चा निकाल कर तो 1,51,200 रुपया हमारी बचत है, जो हम बिल पे करने के बाद इलेक्ट्रिक बाइक से बचा लेंगे। अब थोड़े से हैवी यूज़र्स की तरफ आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रोज़ का 120 किलोमीटर सफ़र करना होता है, तो हम उनकी तरफ आ जाते हैं। तो जनाब अगर वो 500 रुपया का डेली पेट्रोल डलवाता है तो एक महीने का जनाब उनको 15,000 रुपये का वो पेट्रोल डलवा लेगा अपनी किसी भी पेट्रोल वाली बाइक में। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाते हैं तो हम इसके अंदर जनाब 2 दफ़ा उसको चार्ज कर लेते हैं। 2 दफ़ा चार्ज का मैंने जनाब लगाए हैं 8 यूनिट और 80 रुपये के हिसाब से। 80 रुपये के हिसाब से अगर हम उसको 30 के साथ ज़रब दे दें तो हमारे जनाब सिर्फ 2400 रुपया बिल आएगा एक महीने का। ठीक है, इधर हमारा 15,000 रुपया है, इधर 2400 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भी एक साल तक अगर हम डेली का 500 का पेट्रोल डलवाते हैं अपनी बाइक के अंदर तो 1,80,000 रुपया जनाब हम सिर्फ पेट्रोल एक साल के अंदर डलवा लेंगे। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, अगर इलेक्ट्रिक बाइक को हम डेली का 2 दफ़ा चार्ज करें तो 28,800 रुपया बिल हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमने एक साल में बचाए कितने, 1,51,200 रुपया बचाया हमने। देख लें कितनी बड़ी बचत है। आप छोटे फिगर से बड़े फिगर्स में जाएँ तो आपको पता चलेगा भी हम ये कितनी ज़्यादा बचत कर रहे हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक में शिफ्ट होते हैं तो हमने अपनी सिक्योरिटी भी मेंटेन रखनी है। इसलिए मैं आपको MS जैगवार का कहता हूँ, क्योंकि वो 5 साल की वारंटी दे रही है। दूसरी जितनी भी वारंटी हैं कंपनियों की इलेक्ट्रिक बाइक की, पहली बात वो लिथियम आयन इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे मुल्क के लिए ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आपकी सिक्योरिटी डैमेज हो सकती है, वो बैटरी फट सकती है, उसको आग लग सकती है, और सिर्फ लग नहीं सकती, कईयों को लगी भी है। ठीक है, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसके लाइफ साइकिल कम होते हैं लिथियम आयन के, जिसका आपको बहुत कहा जाता है भाईजान ये ले लें, ये बड़ी अच्छी है। तो मैंने तो आपको बाइक वो रिकमेंड करनी है जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट है, पाकिस्तान के इस टाइम से सबसे बेस्ट है। कुछ खामी हैं उनको वो अपग्रेड कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो अपग्रेड कर लेंगे, उनकी भी वीडियोस आएंगी। तो वो अगर अपग्रेड कर ली जाए तो उससे बेहतर पाकिस्तान में कोई बाइक होगी नहीं, और उससे सस्ती भी, ये याद रखिएगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब 2 साल पे। अगर हम 2 साल इस बाइक को इस्तेमाल करें तो जनाब 3,60,000 रुपये का पेट्रोल हम डलवा लेंगे 500 के हिसाब से। 500 का डेली पेट्रोल डलवाते हैं तो 3,60,000 रुपया हमारा सिर्फ पेट्रोल डल जाएगा 2 सालों में पेट्रोल वाली बाइक में। और वो दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आ जाएं तो 57,600 रुपये का बिल बनेगा 2 साल में। अगर हम उसको डेली का 2 दफ़ा चार्ज करते हैं और हमने उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ली अभी वो सिर्फ 60 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, ठीक है। हालांकि ज़्यादा चलेगी एमएस जैगवार की, दूसरियों की 60 भी नहीं चलती, कईयों की चलती है लिथियम आयन के अंदर, ठीक। 2 महीने बाद उनसे पूछना भी उनकी बाइक कितने किलोमीटर चलती है। उसके बाद हम बचत की बात कर लेते हैं तो 2 साल के अंदर 3,02,400 रुपया हम बचा रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर। तो जनाब देख लें भी इस टाइम फुली इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर हम कितने ज़्यादा पैसे की बचत कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और भी पार्ट्स हैं भी, ये वाली चीज़ें हमें इसके अंदर रिवर्स गियर होना चाहिए था, रिवर्स वाला ऑप्शन होना चाहिए था। जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जनाब, कंट्रोलर के अंदर वो तार मौजूद है और आपकी बाइक के अंदर आप देखिएगा राइट साइड पे आर भी लिखा होगा, काम नहीं करता होगा लेकिन लिखा हुआ है, वो रिवर्स का काम करता है। क्योंकि जितने भी कंट्रोलर्स हैं सब के अंदर तमाम ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो एक डिजिटल मीटर के साथ अटैच हो सकते हैं। रिवर्स का ऑप्शन सब में होता है। तो जनाब वो सिर्फ आपने तार अटैच करवानी है, आपकी बाइक रिवर्स भी चलना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जनाब इसके अंदर वायरलेस की होनी चाहिए। जनाब आप किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में वायरलेस की लगवा सकते हैं, सिर्फ 1500 रुपया लगता है, कहीं से भी लगवा लें। नेक्स्ट आ जाता है जनाब डिजिटल मीटर नहीं दिया। जनाब मीटर नहीं उन्होंने दिया, ना दें, आप खुद लगवा सकते हैं। इसके अंदर तमाम कंट्रोलर के अंदर ऑप्शन होते हैं, आप उसके तारें वहाँ से लेकर अपना डिजिटल मीटर अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर कंपनी नहीं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही तो आप ये खुद चीज़ें लगाकर वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक बना सकते हैं। तो आप लिथियम आयन वाली बैटरियों से आप बचें, ये वाली इलेक्ट्रिक बाइक ना ख़रीदें। अगर आपने ख़रीदनी ही है तो आप जनाब जिसके अंदर लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी है वो इस्तेमाल करें। एक आपको और मिसगाइड किया जा रहा है जो कि डीलर्स कर रहे हैं, वो इतने पढ़े लिखे होते कोई नहीं है, इसलिए जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। आपको सुनी सुनाई बातों पे ध्यान दिया होता है, आप थोड़ा खुद भी गूगल कर लीजिएगा। लिथियम आयन फास्फेट की बैटरी के अंदर अगर हम फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो उसके लाइफ साइकिल पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये आपने खुद जाके गूगल पे सर्च भी कर लेना है कि फास्ट चार्जर का लिथियम आयन फास्फेट बैटरी पर कोई असर पड़ता है कि नहीं पड़ता उसके लाइफ साइकिल्स पर। तो ये जो आपको बड़े यूट्यूबर तो आपको ये चीज़ें नहीं उन्होंने कही होंगी क्योंकि वो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब वो किसी डीलर्स के पास जाते हैं तो ज़्यादा डीलर ही बोल रहा होता है, वो खुद नहीं बोल रहे होते क्योंकि वो पेड वीडियोज़ होती हैं। तो वो सिर्फ आपको ये बताएंगे जनाब फास्ट चार्जर हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे भी जनाब आपका जो लाइफ साइकिल है वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। लिथियम आयन फास्फेट के अंदर जब हम फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगी और उसके लाइफ साइकिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ये कह लेते हैं जनाब हम फास्ट चार्जर यूज़ नहीं कर रहे, फास्ट चार्जर पैसों को कम रखने के लिए, क्योंकि अगर फास्ट चार्जर डाल दिया जाएगा उसकी कॉस्ट और डाल जाएगी, बाइक और महंगी हो जाएगी, पाकिस्तानी बंदे पहले ही नहीं ख़रीदना चाह रहे। नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जितनी भी इस टाइम इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने कोई भी इलेक्ट्रिक जनाब बुकिंग पर नहीं ख़रीदनी, ठीक है। आपने कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो उसको कैश पे ख़रीदें। कैश पे महंगी मिलती हैं, 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी मिलती हैं, क्योंकि जब आप बुकिंग करवाते हैं 2 महीने बाद बाइक आती है, कभी कभी 3 महीने लग जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने 10,000 बचाने के चक्कर में बुकिंग करवा दी। अब बुकिंग करवा के पैसे उसको दे दिए, 1 महीने का मैंने आपको बताया 15,000 रुपया, और कम से कम 7500 रुपये का पेट्रोल आप जला लेंगे, ठीक है। 2 महीने कम से कम लगते ही लगते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक आप इस टाइम बुकिंग पे करवाएं तो आपने जनाब 15,000 रुपये का पेट्रोल ज़ाया कर लिया, 2 महीने इंतज़ार अलहदा से कर लिया। उसके बाद आप खुद ही बेहतर जानते हैं, मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है तो उसको कैश पर ख़रीदें, न्यू ख़रीदें, यूज्ड ना लें। यूज्ड न्यू का मतलब ये नहीं है भी आप बिल्कुल 0 मीटर। यूज्ड ये बाइक होती हैं जो कम से कम 1000 या 2000 किलोमीटर चलती हैं, उनका कोई मसला नहीं। इससे जो ज़्यादा किलोमीटर वाली चली बाइक हैं उनको ना ख़रीदें, एमएस जैगवार वालों के अलावा, क्योंकि उनकी वारंटी ज़्यादा है, इसलिए उसको ख़रीद सकते हैं। दूसरी बाइक्स को ना ख़रीदें क्योंकि क्या पता उसने कैसे चलाई है कैसे नहीं चलाई, तो यूज़ पर डिपेंड करता है। बाइकें न्यू ख़रीदें, 10 से 15,000 रुपया देकर ओन पर ख़रीदें, क्योंकि आप जाएंगे पैसे दे के बाइक ला के इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, और जो आपने 10,000 रुपया बचाना था असल में वो 10,000 आपका लग ही गया। पैसे जमा करवाने के बाद भी आपने 2 महीने पेट्रोल डलवा के अपना वो पेट्रोल में पैसे 10,000 रुपया जला लिए। तो आप जाकर ओन पर बाइकें ख़रीद लिया करें, बुकिंग ना करवाया करें।
उसके बाद आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक हैं, अब उसको करें क्या, अब उसके अंदर चीज़ें ये हैं भी इसको लॉन्ग रोड के लिए इस्तेमाल ना करें। जिनका भी शॉर्ट डिस्टेंस है 50 से 60 किलोमीटर, ठीक है, अगर 60 किलोमीटर है तो वहाँ जाकर चार्ज करना ज़रूरी है वापस आने के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करें, फुल थ्रोटल ना दें। 60 की स्पीड, मतलब अगर 60 की 65 के पे जाती है, अगर फुल थ्रोटल जहाँ पे भी होता है ना उससे थोड़ा सा कम रखें, ठीक है। अगर चाहते हैं भी वो ज़्यादा किलोमीटर चले, फुल थ्रोटल ना दें, थोड़ा सा उसको कम रखें। नेक्स्ट उसके ऊपर कम वज़न डालें, जानबूझ के उसकी मोटर के ऊपर ज़ोर ना लगवाएं, जैसे हम कहीं फंस जाएँ तो उसको ज़ोर से निकालना पड़ जाता है। दूसरी बात ये, आपको वाटर प्रूफ का भी इशू होगा, बट बारिश के अंदर इसको कुछ नहीं होता, अगर कहीं पानी वगैरह खड़ा है फिर भी नहीं होगा। अगर आप ये है अभी आप कीचड़ में चलाना शुरू कर देंगे तो वहाँ मसले आएंगे। आपको ये है अभी गाड़ी गंदी तो हो जाती है, जनाब गीला कपड़ा लें, गीला कपड़े से ये सारी साफ़ हो जाती हैं। तो अगर आपने इनके फुल डिटेल वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है 2000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। मुझे अपना वादा याद है 1 to 5 MS जैगवार वालों का, उस पर वीडियो ज़रूर बनेगी। लेकिन इसके जो प्रीवियस मॉडल्स हैं उनके अंदर कुछ कमियां थी, तो MS जैगवार वालों के जो MS जैगवार वाली कंपनी है वो 1 to 5 अपग्रेडेशंस के साथ लॉन्च कर रही है। एक वीक के अंदर उसकी बाइक्स मुझे अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके ऊपर एक फुल डिटेल रिव्यू बनेगा। तो जिनके पास पुरानी बाइक है वो परेशान ना हो, उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो कंपनी खुद फ्री में रिप्लेस कर देगी। और इसके अंदर एक और मैं पार्ट बताना चाह रहा हूँ जो मैं भूल गया था। इसके अंदर जितनी भी इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कंपनी है वो जनाब 5 एम्पेयर का चार्जर दे रही हैं आपको। इस टाइम जो कंपनी नॉर्मल चार्जर की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल चार्जर दे रही है वो 10 एम्पेयर का नॉर्मल चार्जर दे रही है। फास्ट चार्जर इससे भी ज़्यादा होगा, शायद वो 15 एम्पेयर का होगा या 20 एम्पेयर का, इस चीज़ का इल्म नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा होगा। वाहिद कंपनी पाकिस्तान की है जो चार्जर 10 एम्पेयर का हमें नॉर्मल दे रही है, ठीक है। और बाकी जितनी भी कंपनी है वो आपको 2 एम्पेयर का, जो ड्राई बैटरी है 2 एम्पेयर का, या उसके बाद अगर हम लिथियम में आ जाएँ तो 5 एम्पेयर से ज़्यादा आपको चार्जर नहीं दे रही, ठीक है। इस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा भी आप इस बाइक की तरफ शिफ्ट करें। इनको जो चार्जर हैं वो भी दूसरी बाइक्स जितनी भी हैं उनसे बेहतर हैं, बिल्ड क्वालिटी में भी बेहतर हैं। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर उसने कहा जनाब हमने ना 72-60 वोल्ट पे भी वाला BMS यूज़ किया जो कंट्रोलर है, और 72 वाला भी। तो जनाब बता देता हूँ, उनके जब पोस्टर को आप पढ़ेंगे वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो 72 वोल्ट है वो हमने ड्राई बैटरी के लिए यूज़ करते हैं, और जो 60 वोल्ट है वो लिथियम आयन के लिए। तो जो भी कहता है ना पाकिस्तान में पहली बार हमने ये चीज़ें लगा दी, कोई चीज़ें नहीं, सब पहले से ही यूज़ हो रही हैं। ये झूठ बोलते टाइम उनको शर्म आनी चाहिए भी वो झूठ बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पहली बार ये काम हम कर रहे हैं, पहले भी कंपनी वो कर रही हैं। तो अगर प्राइस का डिफरेंस हो तो फिर बताइएगा। अगर आप ये कहते हैं भी MS जैगवार वालों की बाइक बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो जनाब आप कभी लिथियम आयन फास्फेट बैटरियों का रेट जाकर चेक कीजिएगा अलीबाबा से, एक्सप्रेस से, तो आपको पता चल जाएगा भी वो, मेरे ख्याल से वो बाइक अभी भी सस्ती दे रहे हैं। क्योंकि जब लिथियम आयन फास्फेट की बैटरियों की प्राइसेस की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल, आपको जो भी सवाल आपके जहन में आ रहा है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं तकरीबन 95% जितने भी पर्सन्स होते हैं, जितने भी कमेंट्स आते हैं, मैं हर एक बंदे को जवाब देता हूँ। आप फील फ्री होकर नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सवाल रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट में बता भी सकते हैं भी आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।